श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, बहुत ही प्यारा सा दिन आ चुका है। हनुमान जन्मोत्सव का दिन आ चुका है और हनुमान जन्मोत्सव इस बार 2024 में 23 अप्रैल यानी कि मंगलवार के दिन है। देखो, जब भी मंगलवार या शनिवार के दिन अगर हनुमान जन्मोत्सव आता है तो ये बहुत ही खास हो जाता है और इसीलिए इस दिन एक छोटा सा हवन आपको आपके घर में करना है, जिससे आपके जीवन के सारे संकट विघ्न दूर हो जाएंगे। वैसे तो आज के इस पूरे वीडियो में हम 4 बहुत ही महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको हनुमान जन्मोत्सव पर करना है। 4 महा उपाय, जिसमें से सबसे पहला उपाय होगा पीपल के पत्ते का। दूसरा उपाय आपको करना है गुड़ वाले जल। तीसरा उपाय होगा हवन वाला उपाय और चौथा उपाय होगा हनुमान जी को चढ़ा हुआ सिंदूर आप किस प्रकार से लेकर के आ सकते हैं और संकटों को दूर कर सकते हैं। 4 महा उपाय के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको जो उपाय बताने वाले हैं वो हनुमान जी के विशेष उपाय हैं। हनुमान जी जो हमारे जीवन से संकटों को, बाधाओं को, कष्टों को दूर करते हैं। तो आज के ये जो उपाय हैं आपके जीवन से मंगल ग्रह से जुड़ी कोई भी समस्या है, चाहे रक्त संबंधित परेशानियां हैं, चाहे शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हो रहा है, चाहे आपके जीवन में आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, चाहे आप कोई से भूमि संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। बहुत ही खास ये उपाय है। आपने यदि कर्जा ले रखा है, नौकरी संबंधित कोई परेशानियां हैं, पैसों संबंधित कोई परेशानियां हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। बहुत ही आसान से ये उपाय है। आप ये उपाय पूर्णिमा की रात में भी कर सकते हैं या तो चैत्र मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हनुमान जी के ये उपाय हैं तो कमेंट में जय श्री राम सच्चे दिल से जरूर लिखना। देखिए, सबसे पहला उपाय, आप किसी के ऊपर पैसा मांग रहे हैं और पैसा दे नहीं रहा है। देखिए, यदि आपका कहीं से धन आने वाला है और धन जो है वो अटका हुआ है, यानी कि उसी प्रकार से कि आपका कोई पैसा ले करके बैठ गया है, तो भी आपको ये उपाय करना चाहिए। यदि आपका कहीं से पैसा आने वाला है, कहीं से भी आपका पैसा आने वाला है, या आप चाहते हैं कि कहीं से भी हमारे घर में धन का आगमन हो जाए, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। बहुत आसान सा उपाय है। ये जो उपाय है हनुमान जी के तीसरे नंबर के जो भाई हैं, जो कि रतिमान है। रतिमान, देखो वीडियो के अंदर, स्क्रीन के अंदर आपको पता चल जाएगा। रतिमान, यदि आप चाहते हैं कि गुप्त रूप से आपके घर में धन की वर्षा हो जाए, आपके जो अटके हुए काम है वो सिद्ध हो जाए, आपके जो अटका हुआ पैसा है वो आपके घर में वापस आने लग जाए, तो आपको चैत्र मंगलवार के दिन या तो चैत्र पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है, एक पीपल का पत्ता लेना है। देखिए, अभी पीपल का जो पत्ते हैं अभी घिर रहे हैं, यानी कि खिल रहे हैं, तो आप जमीन पर से भी पीपल का पत्ता उठा करके शुद्ध जल से साफ करके उस पीपल के पत्ते को आपको लेकर के आना है और लाल रंग का, ध्यान रखना नारंगी नहीं, लाल रंग का सिंदूर होना चाहिए। और उस सिंदूर से, एक सिंदूर के अंदर थोड़ा सा चमेली का तेल डाल दें या घी डाल दें, या आप पानी भी डाल सकते हैं, और उसके बाद सिंदूर से आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है। देखिए, जो भी व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम आपको लिखना है सिंदूर से, उस पत्ते के ऊपर, चिकनी वाली साइड के ऊपर आपको नाम लिखना है। बहुत ध्यान से समझना कि ये व्यक्ति मेरा पैसा नहीं दे रहा है तो उसका नाम लिखना है, या आपका कोई व्यापार से कोई पैसा अटका हुआ है तो उस व्यापार का आपको नाम लिखना है, या आपको गुप्त रूप से धन की प्राप्ति करना है तो आपको धन की प्राप्ति के लिए 1 बिंदी लगाना है। यदि धन की प्राप्ति चाहिए तो 1 बिंदी, यदि आपका कोई पैसा लौटा नहीं रहा है तो उसका नाम लिख दीजिए, और उस व्यापार से पैसा नहीं आ पा रहा है तो उस व्यापार का आप नाम लिख दीजिए। और इस नाम को आपको क्या करना है, जल के अंदर प्रवाहित कर देना है। मात्र 15 से 21 दिन के अंदर वो आपका पैसा भी लौटाएगा, आपके घर में गुप्त रूप से धन की प्राप्ति भी होगी। यदि किसी जगह पैसा अटका हुआ है तो वहां से चला करके आपको फोन आएगा कि हम आपका पैसा लौटा देंगे। तो ये भी बहुत खास उपाय है। रतिमान का ये उपाय है, जरूर इस उपाय को करना। रतिमान का उपाय करते समय ध्यान रखना, जिसे जल में प्रवाहित करेंगे, और बहती हुई नदी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि स्थिर पानी होना चाहिए। तो बहती हुई नदी यानी कि बहते हुए पानी में आप छोड़ देना और रतिमान का आपको नाम ले लेना है। बस इतना सा उपाय करना है। ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। बहुत खास उपाय है, बहुत आसान सा उपाय है। क्या करना है, तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है, ठीक है, और साथ में लेना है लाल चंदन।
देखो घिसा हुआ लाल चंदन भी आप डाल सकते हैं, या तो लाल चंदन का जो पाउडर आता है वो भी आप डाल सकते हैं। यदि आपके पास लाल चंदन नहीं है तो आप एक टुकड़ा गुड़ का डाल देना। और उसके बाद किसी भी आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है और आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको ये लाल चंदन मिश्रित जल या तो गुड़ मिश्रित जल जो है वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको ये अर्पित कर देना है। मंगलेश्वर महादेव का नाम लेते लेते आप ये अर्पण करेंगे और जैसे ही जलाधारी के वहाँ से जल निकलेगा तो वो जो जल है उसको आपको आपके सीधे हाथ से रोकना है और आपके आंखों पर, आपके कंठ पर आपको लगा लेना है। ध्यान रखना, जिससे आप ये उपाय करते हैं तो इससे मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव आपके जो हैं वो कम हो जाते हैं, यानी कि कम भी हो जाते हैं और समाप्त भी हो जाते हैं, और मंगल ग्रह जो है वो मजबूत होने लग जाता है। और मंगल ग्रह के मजबूत होने से आपकी कई परेशानियां दूर हो जाती हैं। देखिए, हमने आपको वीडियो में पहले बताया जिस प्रकार से रक्त संबंधित परेशानियां हैं, विवाह संबंधित परेशानियां हैं, भूमि संबंधित कोई कार्य आपको ऐसे चल रहे हैं कि कोई केस चल रहा है, तो ये बहुत ही शुभ दिन होता है। या तो आप पूर्णिमा की रात में कर लीजिए। ये हो गया दूसरा विशेष उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे महा उपाय की। आपको लेना है एक दीपक। दीपक के अंदर आपको कंडा रखना है। कंडे को आपको, कंडा जो गाय के गोबर का कंडा होता है ना, कंडा रखना है और उससे प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित कैसे करेंगे? कपूर डाल करके उसको प्रज्वलित करना। घासलेट मत डालना, क्योंकि घासलेट डालते हैं ना आप तो उससे अशुद्धियाँ होती हैं और वो हमारे शास्त्रों में कलपता नहीं है। ठीक है, तो आपको उसे प्रज्वलित करना है। आपके हाथ में काले तिल लेने हैं, 11-21 काले तिल आप ले लें। गूगल जो आती है ना, गूगल आपको लेनी है। साथ ही साथ एक जो लेना है और उसके अंदर आपको घी मिला लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपको ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहाराय सर्व रोग हराय सर्व वशी कराय श्री राम दूताय नमः स्वाहा, इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। और उसके बाद ये जो काले तिल है, जो है, गूगल है, आपको कंडे के अंदर डाल देना है। मात्र इतना सा उपाय जाप करके, ये उपाय पंचमुखी हनुमान जी का है और पंचमुखी हनुमान जी का स्मरण करते हुए ही, उनका अगर चित्र है तो चित्र के सामने आप कर सकते हैं, या तो उनका स्मरण करते हुए आपको ये उपाय करना चाहिए। मात्र 30 दिन के अंदर आपके सारे कष्ट जो हैं वो उतर जाएंगे। शत्रु बाधा जो है वो दूर हो जाएगी। सर्व रोग को दूर कर देगा। लोग आपके ऊपर मोहित हो जाएंगे और आपके साथ काम करने की उनकी लालसा बढ़ेगी। तो बहुत आसान सा उपाय है। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहाराय सर्व रोग हराय सर्व वशी कराय श्री राम दूताय नमः स्वाहा। इस मंत्र को हमने स्क्रीन पर लिख रखा है। इस मंत्र का जाप करके आप ये उपाय कर लेना। ये हो गया तीसरा उपाय। अब हम बात करते हैं चौथे महा उपाय की। आपसे किसी ने कर्ज ले रखा है और वो कर्ज आपका लौटा नहीं रहा है, यानी कि आपसे पैसे ले रखे हैं, पैसे लौटा नहीं रहा है, बात बात पर बातें बना रहा है कि आज दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा। इस प्रकार से आपके जीवन की समस्या जो है, इस प्रकार से वो आपको टाल रहा है और आपके ऊपर और हावी हो रहा है, तो आपको बहुत ही आसान सा उपाय करना है। यदि आपके जीवन में कर्ज की स्थिति बनी हुई है तो, यदि आपका कोई पैसा नहीं लौटा रहा है तो, और साथ ही साथ यदि आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, आपकी नौकरी जो है वो ढंग से नहीं चल पा रही है, नौकरी में आपको धमकी मिल रही है, व्यापार के अंदर जो खरीदार हैं वो आपकी दुकान पर नहीं आ पा रहे हैं, तो आपको बहुत ही सुंदर सा उपाय करना है। बहुत आसान सा उपाय है। क्या करना है? या तो आप हनुमान जन्मोत्सव पर कर लीजिए, हनुमान जयंती पर, या तो आप चैत्र मंगलवार के दिन कर लीजिए। आपको क्या करना है? किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाना है। सिंदूरिया वाले हनुमान जी ही होने चाहिए, जहाँ पर सिंदूर यानी कि चोला अर्पित होता हो, ऐसे हनुमान जी के मंदिर में जाना। आपको वहाँ पर पुजारी जी से, पंडित जी से कह देना है कि हनुमान जी के उल्टे पैर का सिंदूर हमें दे दे। ठीक है, उल्टे पैर का सिंदूर हमें दे दे, और उस उल्टे पैर का जो सिंदूर है वो आपको लेकर के आना है, और आपको सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, उस अनामिका उंगली से, ध्यान रखना, गतिमान का नाम लेकर के आपको ये सिंदूर लेकर के आना है। और गतिमान का जो नाम लेकर के, गतिमान का नाम लेकर के, गतिमान कौन है? हनुमान जी के दूसरे नंबर के भाई हैं। तो गतिमान का नाम लेकर के आपको आपकी दुकान पर इसका स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक में मुड़ी हुई लाइन नहीं बनाना है, सीधी सीधी लाइन बनाना है। स्वास्तिक का आपको निर्माण करना है। और ध्यान रखना, अगर आप ये स्वास्तिक घर पर बनाते हैं तो आप घर पर भी बना सकते हैं। घर पर किसे बनाएंगे? आप आपके घर के मुख्य द्वार पर। यदि आपका कोई पैसा नहीं लौटा रहा है तो आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर बनाना है स्वास्तिक। यदि आप आपका व्यापार बढ़ाना चाहते हैं
तो आप आपकी दुकान के गल्ले में, ये स्वास्तिक गल्ले के बाहर साइड आपको इसका स्वास्तिक बना देना है। थोड़ा सा सिंदूर आपको लेकर के आना है, ऑरेंज यानी कि नारंगी सिंदूर ही होना चाहिए जो कि हनुमान जी को अर्पित होता हो। आगे आपको बात समझ में, ये आप लेकर के आ जाए, आपके जीवन में, आपके कार्य में गति मिलने लग जाएगी। तो इसमें इतना सामर्थ्य है इस उपाय में, तो ये उपाय भी आपको जरूर करना है। देखिए, चारों उपाय में से जो उपाय आपको अच्छा लगे, सरल लगे, वो उपाय आप जरूर करना। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। हनुमान जन्मोत्सव पर ही मंगलवार पड़ा हुआ है और ये बहुत ही दुर्लभ योग का निर्माण करता है। बहुत ही जल्द आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी ही होगी। जरूर करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। जय श्री राम।